पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी भी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उससे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। अपने साहस को हमेशा सूर्य की तरह उज्जवल बनाए रखें, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी जो कि बुध है, इस समय धन और संपत्ति भाव में स्थित है और उस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप अपनी इनकम से, आप अपने प्रॉफिट से संतुष्ट होंगे और साथ ही साथ जो भी एफर्ट करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। जॉब की बात करें तो आप यहाँ पर जॉब छोड़ने की या जॉब स्विच करने की इस समय गलती नहीं करनी है। शनि का ढैया आपको चल रहा है और साथ ही साथ आपको शनि का ढैया के साथ में शश महायोग का साथ भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए रिस्क फैक्टर से बचने की कोशिश करनी है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, एप्लीकेशन में हैं और साथ ही साथ कोई स्पिरिचुअल साइंस में है और या फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करते हैं, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आप यहाँ पर लाभ कमाएंगे, आप यहाँ पर संतुष्ट होंगे। जो लोग पैकेजिंग मटेरियल से संबंधित, पैकेजिंग इंडस्ट्री से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशनशिप करते हो, एजेंसी बिजनेस हो या सिर्फ उसकी मार्केटिंग ही करते हैं, तो जो एजेंट लोग हैं, ब्रोकरेज वाले हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले, वो लोग भी यहाँ पर बहुत संतुष्ट होंगे, उनका वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में आप बहुत शानदार कामकाज कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप ऑलरेडी ब्रोकरेज का काम करते हैं या फिर लोगों को किराए दिलाने का काम करते हैं, उसमें भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, वॉल्यूम आपका बढ़ने वाला है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को भी अच्छी डील मिल सकती है, आपका कामकाज बहुत अच्छा मिल सकता है, कामकाज बहुत अच्छा बढ़ सकता है। जो लोग भी लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और साथ में रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, माइनिंग या माइनिंग प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर एक और संभावना बहुत अच्छी है, वो है जो लोग टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, कपड़े का कामकाज करते हैं, कागज़ का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं या फिर संगीत से संबंधित इक्विपमेंट बेचते हैं या खुद संगीतकार हैं या फिर राइटर हैं, ऑथर हैं, लिरिक्स लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। तो यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा और जो आपका पैसा बकाया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नई इनकम के सोर्स भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी मेहनत की हुई व्यर्थ नहीं जाने वाली है, इसलिए रेडी रहिए। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना यहाँ पर भरपूर है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो दिसंबर 2023 में आप में से जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, सिल्वर में शानदार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शानदार वापस गेन प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज की कंपनियों में, मार्केटिंग की कंपनियों में, सर्वे की कंपनियों में, टेलीकॉम की कंपनियों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ही है। तो आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस में शनि विराजमान है। हालांकि आपको शश महायोग का साथ मिल रहा है, लेकिन शनि का ढैया भी आपको संघर्ष देगा। और शनि जो कि ज्वलनशील पदार्थों के लिए जाने जाते हैं, मंगल अग्नि तत्व के स्वामी होकर के शनि पर दृष्टिपात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। कोई बातचीत पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, या संपत्ति को लेकर के, वाहन को लेकर के, अधिकारों को लेकर के कोई फाइटिंग हो सकती है या बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय नहीं है उन व्यर्थ के विवादों को खड़ा करने का। तो आप यदि उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप यदि उसमें अग्रणी होते हैं, तो आपको साइडलाइन किया जा सकता है। अपने स्वयं के लोग, परिवार के लोग ये आपके विरोधी बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बैकग्राउंड पे ले जाइए, बैकलाइन पर ले जाइए, सबसे पीछे खड़े हो जाइए। जिन लोगों को बहस करनी है, जिन लोगों को बातें करनी है, उनको बातें करने दीजिए। आपको लोग उकसाएंगे, लेकिन आपको शांत बने रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, अपनी प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं देनी। जो आप करेंगे वो सही है।
यहाँ पर इस समय यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कोई फ्लैट पर, ज़मीन जायदाद पर, तो साइडलाइन होना चाहिए। ये समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। व्यर्थ के लोग मिल सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है या आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। आइए अब बात करें आपके लिए शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। दोनों के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 5th हाउस में राहु विराजमान है, जो कि IT सेक्टर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होने के लिए, बुद्धि बल के लिए जाना जाता है, प्लानिंग के लिए जाना जाता है। तो आप अपनी स्टडी में फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं। और राशि से 5th हाउस के अधिपति बृहस्पति है, जो अपने से अगले भाव में स्थित है, अतः शिक्षा से धन भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का भी सुखद संयोग आपको मिलेगा। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रामर की स्टडीज़ कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये माह बहुत अच्छा है, सुखद है। साथ ही साथ वे लोग जो इंजीनियरिंग से संबंधित, चाहे वो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, या एग्रीकल्चर से संबंधित, डेयरी फार्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग NDA की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और गवर्नमेंट सर्विस में ही अपग्रेड होने के लिए कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई न कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका दिमाग और आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एग्रेसिव कर देगी। अर्थात आप सबसे आगे खड़े होकर के, सबसे आगे बैठ करके हर क्वेश्चन का जवाब देने वाले स्टूडेंट बन सकते हैं, या आप अपनी सेल्फ स्टडी में बहुत कमाल दिखला सकते हैं। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो आपको इस माह में संतान से गंभीरता की उम्मीद है, वो गंभीरता से दिखाई देगी। समझदारी संतान से आपको दिखाई देगी। अर्थात जो आप चाहते हैं संतान के साथ में संबंध, वो संबंध भी दिखाई देंगे, और संतान अपने क्षेत्र में इस्टेब्लिश होती हुई, बहुत शानदार एफर्ट करती हुई, गंभीरता से प्रयास करती हुई दिखाई देगी। और जो संतान आपकी मैरिड है, या जो संतान आपकी थोड़ी एज में आ चुकी है, उनसे आप जो कल्पना कर रहे हैं, जो उनसे आप जो आशा कर रहे हैं कि वो परिवार में मदद करें, सपोर्ट करें, दूसरे छोटे भाई बहनों की शादी में या उनको शिक्षित करने में, वो भी आपको नज़र आएगा। अर्थात आपको इस माह में अपने परिवार के साथ में, अपने संतान के साथ में बातचीत करने में एक संतुष्टि मिलेगी। समझदारी की जो उम्मीद कर रहे हैं, वो समझदारी और गंभीरता आपको दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको दिसंबर 2023 में स्टमक, अर्थात पेट और आंतों से संबंधित, एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट से संबंधित, जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग मिडिल एज के लोग हैं, उन्हें हिप जॉइंट्स और या फिर घुटने से संबंधित समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती है, या फिर आपको हार्मोन डेफिशिएंसी का शिकार बनना पड़ सकता है। और जो लोग थायराइड के मरीज़ हैं, वो इस समय काल में, अर्थात इस सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा सावधान रहें, और जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपको दिया गया है वो आप गंभीरता से लें, और साथ साथ में अपनी खुद की बुद्धि लड़ा करके कुछ में कोई भी और चीज़ जोड़ने की कोशिश नहीं करें। बहुत से लोग होते हैं कि आप एक इलाज करवा रहे हैं, उसके साथ में आयुर्वेद भी जोड़ देते हैं, उसके साथ होम्योपैथी भी जोड़ देते हैं, तो सारे इलाज को एक साथ में कर लेते हैं। तो आप न तो एक चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे, और उल्टा आप कोई बीमारी ले बैठेंगे। उससे अच्छा है कि जिस डॉक्टर के पास में भी जा रहे हैं, उस पर आप 100% भरोसा करें और फिर इलाज कराएं। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक उस दवाई का, उस आस्था का आपको फल नहीं मिलेगा। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान में भी अगर आपको आस्था है, तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको दिसंबर 2023 में फाइनेंशियल रूप से परेशान किया जा सकता है। यदि आपने किसी से पर्सनल लोन लिया है और अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है। तो आर्थिक शत्रु परेशान कर सकते हैं, रास्ते में आपको रोका जा सकता है, अभद्र आपके साथ में जो स्थिति आ सकती है, व्यवहार आपके साथ में अच्छा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप खुद वैसा ही करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आर्थिक लेन देन में शत्रुता हो सकती है, या फिर आपने ही किसी से पैसा लिया हुआ है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, तो आप भी वैसा ही करने पर आमादा हो सकते हैं। इसी स्थिति को आपको बहुत समझदारी से, अच्छे ढंग से टैकल करने की कोशिश करनी है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि पैसा देना आसान है, वापस लेना आपके हाथ में नहीं है।
आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र स्वराशि में और राशि से 12th हाउस में शुक्र को सुख भोगने के लिए जाना जाता है, एक्सपेंसेस के लिए जाना जाता है। तो आपको दिसंबर 2023 में आउटिंग पर बाहर जाने का मौका मिल सकता है। आप बहुत अच्छी मेमोरीज बना सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और एनर्जी यहाँ पर भरपूर दिखाई देगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, साथ ही 4th हाउस पर है। और मंगल जब राशि चेंज करेंगे वो भी 27 दिसंबर को चेंज करेंगे, तो आपको लगभग पूरा माह बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति का एहसास होगा और आपको बहुत अच्छी मेमोरीज बनाने का, आपको अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने का मौका मिलेगा। और संभव है आप अपने गिले शिकवे भी, जो भी कटुता है उसको भी यहाँ पर गिले शिकवे सब मिटा दें, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, बहुत अच्छी मेमोरीज बिताएंगे या बहुत अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। शनि का ढैया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके अपने ही परिवार वाले विरोधी हो सकते हैं। वो शनि की सरस्वती हो, शनि का ढैया हो, उसका एक फैक्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बाकी सारी स्थितियां आपके फेवर में है, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ घर के छोटे बच्चों का सुख या देवर का सुख आपको भरपूर मिलेगा। सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यशवर्धन की स्थिति हो सकती है। और यदि आप खुद कामकाजी महिलाएं तो भी स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में। इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपनी डे रूटीन, जो रूटीन होता है डेली रूटीन, उसको अपनाए रखें, निश्चिंत रहें, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं या कोई रिलेशनशिप में व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दिसंबर 2023 में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, साथ में यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, या आपको इधर उधर भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर उनको कोई एग्ज़ाम दिलाना है, उनको कोई न कोई अगर मान लो एफर्ट करने हैं ज़िंदगी में सक्सेस के लिए, उसमें आप सपोर्टिंग एलिमेंट बन सकते हैं। लेकिन आप एक प्रकार से इमोशंस कम और प्लानिंग ज़्यादा रहेगी, दिमाग का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस चुभेंगे भी सही, लेकिन जब आप कोई न कोई रिलेशनशिप में होते हैं तब आप एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। वो पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं वो एक्सपेंसेस एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए किए। जब आपको ज़रूरत होगी तो सामने वाला या आपका फ्रेंड थोड़ी सोचने बैठेगा कि उसको एक्सपेंसेस करने हैं या नहीं करने। तो सब मिला करके रिश्ता आपका कंटिन्यू चलेगा, बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। सिर्फ आपको इमोशंस लेस नहीं रहना है, इमोशंस के साथ में उस रिश्ते को निभाना है, बातचीत करनी है, आपसे विवाद को नहीं करना है, या सिर्फ पैसों को लेकर के कोई चिक चिक नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, 10th भाव। यहाँ पर आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में स्थितियाँ सुखद है। साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ में कामकाज करेंगे, एनर्जी भरपूर रहेगी, डेयरिंग भी करेंगे और उत्साह के साथ में दूसरों के कंपटीशन में भी अग्रणी रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं या गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर भरपूर वॉल्यूम में कामकाज देखने को मिलेगा। अर्थात आप अपने जो टारगेट है उस टारगेट को छू पाएंगे, वॉल्यूम को छू पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट से संबंधित आप सेवाएं देने वाले लोग हैं, और वो लोग जो स्पेशली डिफेंस में, उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई न कोई सुखद योजना का एहसास बनेगा, या आपके लिए कोई बहुत अच्छी प्लानिंग सरकार द्वारा की जाएगी, उसका एहसास या उसका लाभ आपको मिलने वाला है। वो हो सकता है आपको जो किस्त बाकी हो महंगाई की वो मिल जाए, या कोई आपके ड्यूज हों वो आपके अकाउंट में आ जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। जो बकाया है वो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपके लिए कंफर्टेबल जोन की स्थिति आएगी। जो आपको सर्विस के लिए वातावरण चाहिए वो वातावरण आपको मिलेगा, और साथ ही साथ वे लोग जो अपनी ट्रांसफ़र सही जगह पे चाहते हैं, उन लोगों को वो सही जगह पर ट्रांसफ़र होती नज़र आएगी। उसके लिए आप उचित व्यक्ति की तलाश करें जिसके पास में वो अधिकार है, या वो लोग उसके लिए जिम्मेदार बन सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, इसके साथ में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स, यहाँ पर ज़बरदस्त ढंग से सर्वाइव करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं आपको नए ढंग से कामकाज देखने को मिल सकता है, नई आपको टेक्नोलॉजी के साथ में अवेयर होने का मौका मिल सकता है, या फिर नया असाइनमेंट आपको मिल सकता है। और जो लोग डॉक्टर्स हैं या जो लोग लॉयर्स हैं,
उनको कोई बहुत बड़े ग्रुप के साथ में कामकाज करने का मौका मिल सकता है। वो इनविटेशन या वो मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बेकरी कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, मिठाई का कामकाज करते हैं, तो दिसंबर जो 2023 में स्टार्टिंग में चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, वो भरपूर मौका है आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करने का। तो पार्टी ऑफिस में जाइए या अपने संपर्क सूत्र तलाशिए जो आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में काम दिला सकते हैं। और आप में से वो लोग जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी हाथ पैर मारने चाहिए। यहाँ पर बहुत शानदार आपको काम मिलने वाला है, स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग रियल एस्टेट का कामकाज करते हैं, स्टील का कामकाज करते हैं, सीमेंट का कामकाज करते हैं, या साथ कंक्रीट का कामकाज करते हैं, ईंट का कामकाज करते हैं, साथ में जो बिल्डिंग मटेरियल या हार्डवेयर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, ये होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। आपको अपने आत्मा में थोड़े से खोलने चाहिए, स्टाफ को बढ़ाएं और साथ में जो समझदार स्टाफ है उसको रखें। हमेशा ध्यान रखिए 4 लोग रखने की जगह एक समझदार को रखना ज़्यादा बेटर है। वो आपके जो काम का प्रेशर है उसको बहुत सही ढंग से मैनेज कर सकता है, हल्का आपको एहसास करा सकता है कि आपके पास में काम ठीक है या आप सही ढंग से संभाल पा रहे हैं। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों की। सबसे पहले मैं आपको बृहस्पति के उपाय करने की सलाह दूंगा। जो बृहस्पति सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव के और राशि से 5th हाउस शिक्षा और संतान भाव के अधिपति होकर के रोग भाव में है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय आपको इन दोनों ही भावों के रिजल्ट में सुखद एहसास दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल सकती है। तो बृहस्पति के उपाय में आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का, पीले फलों का आप दान करें, या आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर पीली वस्तुएं जो भगवान की पूजा में यूज़ होती है उनको भेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर के उपाय में आपको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि का ढैया 29 मार्च 2025 तक रहेगा। वहाँ तक आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है और हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। जो लोग रत्न धारण कर सकते हैं उनको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न धारण करना हमेशा सही रहेगा, शरीर के सुख के लिए, अपने भाग्य के सुख के लिए और अपने कैरियर के सुख के लिए। मोती, मूंगा, पुखराज जब आप एक साथ में पहनेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023 वृश्चिक राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, या और भी भ्रांतें हैं, और भी जिज्ञासा है, और भी क्वेश्चंस हैं, या आपको कोई न कोई दुविधा है, उस दुविधा का समाधान आप अपनी कुंडली विश्लेषण से करवा सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास बस सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप अपनी समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट दिलाएंगे और बात कराने तक आपके साथ में रहेंगे, सहारा बनेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।